चलो चले। अभी इस घने अंधेरे में? हाँ, चंपा का फूल देखने के लिए रात के अंधेरे में ही जाना होगा, दिन में नहीं देख सकते। तो फिर चलो, मैं तैयार हूँ। हाँ, चलो। पारुल, संभाल कर जाना पारुल। मैं तुम्हारे लिए यहाँ इंतजार करूंगा। चिंता मत कीजिए सेनापति जी, मैं बहुत जल्दी ही लौट आऊंगी। तो क्या इसी को प्यार कहते हैं? होगा शायद। अरे लड़की, अब चलो भी। हड्डी मांस खून चबा चबा कर खाऊंगी, कच्चा मांस चबा कर खाऊंगी। कच्चा मांस चबा कर खाने में मजा ही कुछ और है। अश्व नहीं 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 नहीं, अश्वशाला नहीं जा सकती, वरना सुरेंद्र को पता चल जाएगा। तंत्र माता ने मुझे मना किया है। सुरेंद्र को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं पता चलना चाहिए। तो फिर अब मैं क्या खाऊं? क्या खाऊं? क्या खाऊं? हाथी? हाथी? कल अश्वशाला गई थी और आज हाथीशाला जाऊंगी। एक नवजात हट्टे कट्टे बच्चे को कल ही जन्म दिया है हथनी ने। उस बच्चे का नरम नरम मांस मैं नोच नोच कर खाऊंगी, मजे से खाऊंगी। आज रात तो मेरे लिए दावत होगी। नाशाभूति, हम जाएंगे कैसे? अरे उड़ के जाएंगे। तुम मेरे पेट पर बैठना और मैं तुझे लेकर उड़कर जाऊंगी। चारों तरफ ज्वालामुखी के पहाड़ों से घिरा हुआ एक बंजर इलाका है, जिसे पार करते ही आता है राक्षसों का शहर। इसका मतलब यही है वो ज्वालामुखी के पहाड़। इन्हें पार करते ही आएगा राक्षसों का राज्य। ओ देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या यही है राक्षसों का राज्य? यही है राक्षसों का शहर। और वो जो दिख रहा है ना,
राक्षसों का राजमहल। और वो चंपा फूल का पेड़, वो कहाँ है? रुको, थोड़ा और नीचे जाना होगा। क्या देख रही हो? सात सात भाइयों की लाडली बहन है तुम। तुम जा रही हो अपने माँ, बाबा और 7 भाइयों को ढूंढने के लिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अपने पापा और 7 भाइयों को ढूंढकर जरूर निकालूंगी। पद्मावती, तेरे उस बेटे की तरह तेरी बेटी को भी राक्षस नगरी के जमीन के नीचे गाड़ दूंगी। तेरे बेटे तो चंपा के फूल बनकर झूल रहे हैं। उन राक्षसों के शहर में एक इतना बड़ा चंपा के फूल का पेड़ है। भाई, मेरा भाई। कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मणिमल्लिका हमारे साथ कुछ अजीब तरीके से पेश आ रही है। कुछ तो कारण है कि वो हमसे दूर भाग रही है। क्यों, बस ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो हमसे कुछ छुपा रही है? क्या छुपा रही है? क्या छुपा रही है? राजमहल में कुछ दिनों से जो हो रहा है उसके बारे में तो मणिमल्लिका की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। हम तो उसे यकीन ही नहीं दिला पा रहे कि हमने अपनी आंखों से उसके कक्ष में एक डरावनी राक्षसी को देखा है। और सिर्फ हमने ही क्यों, दासियों ने भी तो देखा है। और कल रात को अश्वशाला में जो हुआ उसका क्या? भ्रम एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। नहीं, हम जरा सब देख कर आते हैं। हमें चैन नहीं मिल रहा है और ऊपर से हमारे रक्षक भी सोते ही रहते हैं। देखते हैं। सर्वनाश! सुरेंद्र यहाँ, वो भी हाथीशाला की तरफ ही जा रहा है। क्या होगा अब? क्या होगा? हाथी के बच्चे का मांस अब मैं कैसे खाऊंगी? ये कैसी आवाज है? लग रहा है हमारे पीछे कोई खड़ा है। राक्षसी तो नहीं है? भाई, मेरा भाई। भाई? कौन भाई? कहाँ है भाई? नाशाभूति, और थोड़ा नीचे जा सकते हैं क्या? ये कितना सुंदर और अद्भुत बाग है। कितना सुंदर चंपा के फूल का पेड़ और वो चंपा का फूल, ये सब मुझे और पास से देखने का मन है और अच्छे से देखना है। अच्छा, ठीक है। करीब से अपने भाई को देख पाती तो। नाशाभूति, और थोड़ा नीचे ले चलो ना। इतनी दूर से देखकर दिल नहीं भर रहा मेरा। अब देख लो, यहाँ से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। नाशाभूति, और थोड़ा नीचे चलो, और थोड़ा नीचे। भाई को बस एक बार छू लेती तो।
चलेगा। और नीचे चलो ना नाशा भूति। आश्चर्य। आश्चर्यजनक है ये। यहाँ पर टकरा कर गिरने जैसा कुछ नहीं है, तो फिर मैं एक ही जगह बार बार टकरा कर गिरा कैसे? शुक्र है कि आज सुरेंद्र से बच गई मैं। बस वो घूमता और मुझे देख लेता, तब क्या होता? राक्षसी के बारे में सुरेंद्र को सब पता चल जाता। ये सब कुछ हो रहा है उस पद्मावती की बेटी पारुल के कारण। ये सब क्या हो रहा है? और थोड़ा नीचे चलो नाशा भूति। काफी नीचे आ गए हैं हम। कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्त की इतनी सी इच्छा पूरी कर दो। ठीक है, चलती हूँ। बस और थोड़ा सा, अभी हो जाएगा। भाई, कैसा है तू भाई? मैं पारुल, तेरी बहन, तुझे यहाँ से निकाल कर ले जाने आई हूँ। तुझे तेरी माँ के पास जरूर पहुँचा दूंगी। ये क्या? ये अब क्या हो गया? मेरे दोस्त तो नीचे गिर गई। पता नहीं अब क्या होगा। ये क्या? वो राक्षसों का राजमहल, बाग, चंपा के फूल का पेड़, सब कहाँ गए? नीचे तो सिर्फ आग ही आग है। माँ, तुमसे शायद अब इस जन्म में मुलाकात नहीं होगी। अपना वादा भी पूरा नहीं कर पाई, अपने भाइयों को भी बचा नहीं पाई, बाबा को भी ढूंढ नहीं पाई। अब इस आग में गिरकर राख हो जाएगी तुम्हारी पारुल। माँ, मुझे माफ कर देना। और अगर वो मर गई तो ये कमल का फूल भी सूख के मर जाएगा। बचाओ! जीना होगा, तुझे जीना होगा। बचाओ! तुझे जीना होगा, तुझे जीना होगा मेरे लिए। तुझे जीना होगा ताकि मैं तेरी बलि दे सकूं। देखो, इस फूल को देखो, कमल का फूल फिर से खिल गया। मतलब पारुल खतरे से बाहर है। हाँ? मतलब मेरा शिकार अभी सलामत है। पारुल खतरे से बाहर है। लेकिन अचानक क्या हुआ पारुल को? ये फूल ऐसे क्यों सूखने लगा था?
मुसीबत में फंस गई थी क्या? नहीं नहीं, जरूर कुछ तो हुआ है। तंत्र माता ने कहा था पारुल अभी राक्षस नगरी के आसपास ही है। अगर राक्षस नगरी के आसपास ही है तो राक्षसों के पास उसकी कोई खबर क्यों नहीं है? क्यों कोई खबर नहीं मिल रही है? क्यों नहीं? बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। क्या खाऊं? अब मैं क्या खाऊं? हाथीशाला में दोबारा जाने की कोशिश करती हूँ। महाराज तो जरूर चले गए होंगे। मैं देख आती हूँ। मैं जाती हूँ। पारुल, पारुल आंखें खोलो, आंखें खोलो पारुल। पारुल, पारुल तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। और थोड़ी देर होती तो गायब हो जाती है, फिर कभी नहीं ढूंढ पाते। आग में गिर के पूरी राख हो जाती, ढूंढने पर भी नहीं मिलती। सच में आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नाशाभूति। तुम मुझे नहीं बचाती तो ना जाने मेरा क्या होता। ऐसी अद्भुत लड़की मैंने कभी नहीं देखी बाबा। तू ना एक पागल लड़की है, या फिर शायद बुद्धू, बेवकूफ। अच्छा मुझे एक बात बता, तुम सारे इंसान ऐसे ही बुद्धू होते हो क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। एक चंपा का फूल देख के कोई ऐसा करता है क्या? आज के लिए मुझे माफ कर दो नाशाभूति। तुम्हारी ये दोस्त फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगी, वादा है मेरा। क्या हुआ? ये किसने किया? हाथी के दांत, अभी तक ताजा खून लगा हुआ है इसमें। वो भी दो दो दांत। जा, जल्दी से महाराज को खबर कर, विपदा की घंटी बजाओ, जाओ। बाबा रे बाबा, ऐसे बुद्धू दोस्त बना के मैं क्या करूंगी? तब तो कितनी कितनी बातें थी। हमारे देश में तो रास्ते के दोनों तरफ इतने सारे चंपा के फूल हैं। अगर इतने ही चंपा के फूल देखे हैं तो एक चंपा का फूल देखकर इतना हैरान क्यों हो गई? तुम्हें कैसे समझाऊं नाशाभूति? इस चंपा के फूल के साथ मेरा खून का रिश्ता है। वो तो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। तुमने वो चंपा का फूल देखा? हाँ देखा। फूल देखते ही जैसे मेरा दिल रो पड़ा। ऐसा लग रहा था सब कुछ भूलकर कूद पड़ूं।
वो चंपा का फूल देखकर वैसे कूदने का मन क्यों हुआ? क्या अजीब और गरीब हरकत करती हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हैं? रहने दो। एक काम करो, मुझे आप वो खिलौने का मंत्र सिखा दे, फिर मैं बाकी की बातें करूंगी। कितने दिनों से वो खिलौने मेरे पास हैं, पर एक बार भी खेल नहीं पाए। वो चंपा का फूल कोई आम फूल नहीं है नाशा भूति। वो फूल मेरा अपना है, मेरे करीब है, मेरे दिल का टुकड़ा है। ओ बाबा, तेरी बातें सुनकर तो मुझे कुछ गोलमाल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे राक्षस के शहर का रास्ता जानने के पीछे कोई और मकसद है। रुको, अब मुझे लग रहा है कि पिताजी को बुलाकर तुम्हें उनके हाथों पकड़वा ही दो। नाशा भूति, बेटी नाशा भूति, अरे इतनी देर से क्या कर रही हो? कब से दरवाजा बंद कर रखा है तुमने? अब तो दरवाजा खोला क्यों नहीं तुमने? और वो दोनों इंसानों ने खुद को क्या समझ रखा है? एक बार मेरे हाथ लग जाए ना, दोनों को चबा कर खाऊंगा मैं। हाँ? और तुम नाशा भूति, तुम्हें जरा से भी अकल नहीं है क्या? हाँ? इस राज्य की राजकुमारी होकर इतनी देर इंसानों के साथ तुम छी 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 छी। नाशा भूति, दरवाजा खोलो। अगर नहीं खोला ना तो मैं इसे तोड़ दूंगा। क्या हो गया? दरवाजा खोलो नाशा भूति, नाशा भूति। हे भगवान, नाशा भूति क्या सच में हमें उनके हवाले कर देगी? नाशा भूति, अरे आखिर हो क्या गया है? कब से बुला रहा हूँ, कान में जू नहीं रेंग रही क्या तुम्हारे? जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो। दया करो नाशा भूति, हम तो दोस्त हैं। दोस्त होकर दोस्त को ही पकड़वा दोगी? पिताजी, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। वो जो इंसान है, जो लड़की है, उससे मैं खिलौने का मंत्र सीख रही हूँ ना। अभी कोई आ जाएगा तो मैं मंत्र नहीं सीख पाऊंगी। अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। मंत्र सीख रही हो? मंत्र सीख रही हो? इतनी देर लगती है मंत्र सीखने में? जवाब दो, इतनी देर लगती है क्या? वो मंत्र सीख कर जल्दी से उन दोनों इंसानों को बाहर निकालो यहाँ से। उनका यहाँ ज्यादा देर रुकना बहुत नुकसान करेगा, मैं सच कह रहा हूँ। समझ रही हो? मैं अब जा रहा हूँ। नाशा भूति, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी दोस्त हो। अच्छा सुन, मुझे वो मंत्र जल्दी से सिखा दे। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। कोई मंत्र है ही नहीं। मंत्र नहीं है मतलब? तो अब कैसे होगा? मैं खेलूंगी कैसे? तुमने मेरी जान बचाई है नाशा भूति। आज से ये अपने आप बजने वाला बाजा, नाचने वाला हंस और हंसाने वाली बिल्ली मैं तुम्हें सौंपती हूँ। अब से तुम उनकी मालकिन हो। अब से ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी इच्छा अनुसार नाचेंगे गाएंगे। मजा आएगा, मजा आएगा। तो मैं चलती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। अरे वाह, नाच देखूंगी, गाना सुनूंगी, कितना मजा आएगा। नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? नाशा भूति, अगर तुम अभी उनके साथ नाचना गाना शुरू करोगी तो हम दोनों ही यहाँ अटक जाएंगे। न यहाँ से हिल पाएंगे, न ही कुछ बोल पाएंगे। और कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें तुमसे जाननी है। कुछ और बातें? अच्छा ठीक है, बोलो, सुनती हूँ। ये क्या? महावत तो यहाँ पड़ा हुआ है। देखो तो जिंदा है कि मर गया?
जिंदा है, लगता है सो रहा है। इतना कुछ हो गया? अरे सो रहा है, जल्दी से उठाओ इसे। चलो हम अंदर जाकर देख कर आते हैं। हाँ चलो। चलो चलो। महावत भाई, महावत भाई, आंखें खोलो, आंखें खोलो। क्या हुआ पहरेदार? राजमहल में विपदा घंटी क्यों बजाई? अरे यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। खून से सना हाथी का दांत मिला है उस तरफ। महावत भाई, ओ महावत भाई। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आखिर हुआ क्या है महावत भाई? हाथीशाला में एक भी हाथी नहीं है, सिर्फ खून से सनी हड्डियां पड़ी हैं चारों तरफ। तुम लोग यही रुको, मैं महाराज को बुला कर लाता हूँ। विपदा घंटी सुनकर महारानी जरूर जाग गई होंगी। महारानी को जाकर सूचना दे आती हूँ। चलो बोलो, क्या क्या जानना चाहते हो, जल्दी से बोलो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर तुम लोग आसमान के रास्ते राक्षस के शहर में जा सकते हो तो फिर वहाँ जाने में तकलीफ क्या है? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम राक्षसों के शहर के ऊपर से उड़ सकते हैं, दूर से उसे देख भी सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। पर क्यों? वहाँ अंदर जाने में क्या मुश्किल है तुम लोगों को? ये सालों पहले की बात है। राक्षसों के राजा हिडिंबा माना ने राक्षस शहर के चारों ओर एक आग का चक्र बना दिया था। मुझे आज भी अच्छे से याद है उस दिन की बात। मैं तब बहुत छोटी थी। इतनी आसानी से तुम हमें हमारे शहर से नहीं निकाल सकते। ये हमारा भी शहर है। चलो चलो सब मेरे साथ। आसमान के रास्ते हम राक्षसों के शहर में लौट जाएंगे। क्या सोचा था तुमने? मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरे शहर में घुस जाओगे तुम लोग? मैं अपने शहर से तुम सबको आज ही बेदखल करता हूँ। ये हमारा शहर है, हमें हमारा हक वापस चाहिए। राक्षसों के शहर के आसपास भी तुम लोगों को कभी भटकने नहीं दूंगा। दूर से देख सकोगे तुम लोग, सिर्फ दूर से देख सकोगे। सिर्फ दूर से घूर घूर के देखोगे। इसका इंतजाम मैं आज ही करता हूँ। अब इसके आसपास कोई भी आएगा तो ये आग उसे निगल लेगी।
इस आग से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बस तब से राक्षसों के शहर में घुसने के सारे रास्ते हमारे लिए बंद। हम अब कभी भी वहां नहीं जा सकेंगे, कभी भी नहीं। तुम रो क्यों रही हो नाशाभूति? अचानक क्या हो गया तुम्हें? मेरा देश, मेरे खिलौने का घर, मेरा सुंदर बागीचा, घर सब ले लिया उन्होंने। हम लोगों को हमारे ही देश से निकाल दिया गया। तुम्हारे देश से? हाँ। लेकिन उन्होंने तुम सबको शहर से क्यों भगा दिया नाशाभूति? ऐसा क्या हुआ था? वो शहर, वहाँ का सब कुछ पहले हमारा था। उन दुष्ट राक्षसों ने आकर हमारा सब छीन लिया और हमें वहाँ से निकाल दिया। तुम लोगों ने बगावत क्यों नहीं की? रोका क्यों नहीं उन्हें? कैसे रोकते उन्हें? कैसे? जंग लड़ते, सब मिलकर खड़े होते उन राक्षसों के खिलाफ। जंग तो हुई थी, पर हम लोग हार गए थे। वो राक्षस लोग, उनके पास मायावी ताकत है, उनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, इसलिए हम उनके सामने हार गए। वो लोग तो हमें जान से ही मार डालते, पर उन्हें नहीं पता कि हमारी जान कहाँ छुपी हुई है। इसीलिए हमें मार नहीं सके, सिर्फ हमें भगा दिया और पूरे शहर पर कब्जा करके आग की चादर से उसे घेर दिया। बाबा को तो अभी भी लगता है कि एक दिन राक्षस के राजा को खुश करके उस शहर में हम लौट सकेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ हम अब कभी भी वहाँ नहीं जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे। हिम्मत मत हारो नाशाभूति। अगर किस्मत ने साथ दिया तो एक दिन तुम लोग जरूर अपने देश लौट सकोगे, जरूर लौटोगे। हमें इसी वक्त मणिमल्लिका को हाथीशाला की खबर देनी होगी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी क्या मणिमल्लिका यही बोलेगी कि यह किसी जानवर का काम है? बिल्कुल नहीं। मल्लिका। महाराज। क्या महाराज? क्या हुआ? तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए? बताओ। हमें बताओ कि क्या हुआ है। उस तरफ उंगली क्या दिखा रही हो? महारानी। हाँ, महारानी क्या? महारानी राक्षसी है महाराज। महारानी राक्षसी? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। महारानी के इतने बड़े बड़े नाखून और माथे पर एक आंख भी है। महारानी राक्षसी है महाराज। मृदुला। हाँ?
तुझमें इतना साहस कि तू मेरे खिलाफ महाराज को भड़का रही है, महारानी के खिलाफ भड़का रही है तू। पहरेदार, पहरेदार! हुक्म कीजिए महारानी। इसी वक्त दासी मृदुला को बंदी बना लो और काल कोठरी में बंद कर दो इस मृदुला को। इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि महारानी के खिलाफ वो महाराज को भड़का रही है। जाओ, जाओ, लेकर जाओ इसे, इसी वक्त लेकर जाओ, जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कोई पाप नहीं किया। तुम्हारा बचपन जब वहाँ गुजरा है तो तुम्हें वहाँ के सारे रास्ते पता होंगे, है ना नाशाभूति? पता है? तुम्हें पता है क्या? फिर तो तुम हमें उस राक्षस के शहर में घुसने का रास्ता बता सकती हो। बातों बातों में बहुत वक्त बीत गया। अब मैं अपने खिलौनों के साथ खेलूंगी। नाशाभूति, तुम पहले हमें उस राक्षसों के शहर में जाने का रास्ता बता दो, फिर जितना मन करे खेलो, हम तुम्हें और नहीं रोकेंगे। तुम दोनों चाहते क्या हो बता? राक्षसों के शहर में घुसने की इतनी इच्छा क्यों है? कब से पूछ रही हूँ वहाँ जाने का मकसद क्या है, वो तो बता नहीं रही हो। तुम भूल गई हो क्या कि कुछ देर पहले ही आग की चादर पर गिरकर तुम मरने वाली थी? अब तक तो जलकर राख बन जाती तुम। दोस्तों इसीलिए बचा कर ले आई। फिर से क्या मरने का शौक हुआ है? अब तुम देख रही हो ना, ऐसे होने के बावजूद अपने शहर में लौट नहीं पा रहे हैं। तुम लोग तो सिर्फ इंसान हो। ये राक्षस बहुत खतरनाक हैं, बहुत ताकत है उनके पास। वहाँ जाने की कोशिश भी मत करना, जिंदा नहीं बचोगी। और उसके अलावा उसके अलावा क्या नाशाभूति?